नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर आप डिनर का प्लान कर रहे हैं तो जरा संभल कर निकले, क्योंकि शहर के स्वाद पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हाँ, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने रेस्तरां, ढाबों और छोटे खाने पीने के कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब सीधे आपकी थाली तक पहुंच चुका है। सप्लाई चेन में आई रुकावट ने गैस की उपलब्धता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और इसी के चलते सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रेस्तरां मालिकों के सामने कारोबार बचाने की चुनौती और कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ। ग्रेटर नोएडा के कई बाजारों में हालात ये हैं कि कुछ रेस्तरां पूरी तरह बंद हो चुके हैं तो कुछ आधे अधूरे तरीके से काम चला रहे हैं। जहां पहले किचन में रौनक होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और असर सिर्फ रेस्तरां तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। होम डिलीवरी ऑर्डर में 40 से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब आपके पसंदीदा खाने का इंतजार अब और भी लंबा हो सकता है या शायद वो मिल ही ना पाए। जो रेस्तरां खुले हैं उन्होंने कीमतों में 10 से 20% तक का इजाफा कर दिया है। अब वही खाना आपकी जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ रहा है और असर सिर्फ बड़े रेस्तरां तक नहीं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी इस संकट की मार झेल रहे हैं। चाय, समोसा, पोहा जिनकी कीमतें आम आदमी की पहुंच में होती थी, अब धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा के ओमेगा सेक्टर में एक रेस्तरां पिछले 2 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। वजह सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं मिला। रेस्तरां संचालक बताते हैं कि उनके यहाँ काम करने वाले 2 कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और वो ग्राहक जो रोज सुबह शाम यहाँ खाना खाने आते थे, अब उनके सामने भी परेशानी खड़ी हो गई है। ये सिर्फ गैस की कमी नहीं, ये हजारों लोगों की आजीविका पर बड़ा असर है। ये शहर की रफ्तार को धीमा करने वाला संकट है। अब सवाल ये है, क्या जल्द सुधरेंगे हालात? क्या फिर से रौनक लौटेगी इन किचन में, या यूं ही बंद होते रहेंगे शहर के स्वाद के ये ठिकाने? फिलहाल अगर आप बाहर खाना खाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले एक बार जरूर चेक कर लें कहीं आपका पसंदीदा रेस्तरां भी इस संकट की चपेट में तो नहीं। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।